आज हम रमज़ान स्पेशल में बनाने जा रहे हैं आलू और पालक के पकोड़े। बहुत ही मज़ेदार, चटपटे, करारे। इन मज़ेदार पकोड़ों को आप अफ्तार में बनाएं, बच्चों और बड़ों का दिल खुश कर दें। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी शेफ़ रुबीना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, अल्लाह के फजल करम और उसकी रहमत से मेरी यूट्यूब फैमिली सब बढ़िया बढ़िया होंगी। व्यूवर्स, चलें फिर पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। एक अदद आलू लिया है, इसे स्लाइसिस में कट कर लिए है, चिप्स की शक्ल में लेकिन बारीक। इसी तरह मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया था, इसको भी रफली काट लिया है और इसके साथ ही मैंने एक बंच पालक का लिया था जिसे हमने चॉप कर लिया है। व्यूवर्स, ये तमाम चीज़ों को हम ऐड कर देंगे एक बॉल में। एक बॉल लिया है, इसमें सबसे पहले पालक ऐड करेंगे, इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज के ऐड करने के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे आलू जो हमने स्लाइसिस में कट कर लिए थे। इसके साथ ही हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। हाफ कप बेसन पहले ऐड करेंगे, अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो बाद में बेसन और ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून गंदम का आटा लेंगे, ये ऐड करेंगे, इससे पकोड़े पैन में चिपकते नहीं। 1 टीस्पून नमक लेंगे, ये ऐड करेंगे, इसके साथ ही 1 टीस्पून भरकर दड़ा मिर्च लेंगे, ये ऐड करेंगे। साबुत धनिया 1 टीस्पून भरकर ये ऐड करेंगे। लाल मिर्च लेंगे हाफ टी स्पून, ये ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अजवाइन ऐड की थी लेकिन वीडियो स्किप हो गई। इसके साथ ही कसूरी मेथी ली है, ये ऐड करेंगे। व्यूवर्स, 2 टीस्पून भरकर कुटी हुई हरी मिर्चें हैं, ये ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भरकर कुकिंग ऑयल ऐड किया है। व्यूवर्स, इसके साथ ही हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और एक अमेज़ा तैयार कर लेंगे। व्यूवर्स, यहाँ पे आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। यहाँ पे मुझे बेसन कम लग रहा था, तब मैंने इसमें बेसन और ऐड कर दिया। व्यूवर्स, अब हम पकोड़े तैयार करते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 1 बाय 1 पकोड़े ऐड करते जाएंगे। व्यूवर्स, ऑयल का टेम्परेचर का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने तेज़ आंच करनी है, जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए आपने आंच को मीडियम कर देना है। मीडियम आंच पे आपने पकाना है। 4 से 5 मिनट के लिए एक साइड से पकाएंगे और इसी तरह आपने दूसरी तरफ भी 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। रमज़ान सब्र की दौलत देता है और शुक्र करने की ताकत देता है। रमज़ान का महीना हमारे लिए एक इनाम है। दिल को झुका लो, दिलों को झुका लो, मांग लो, जो मांगना है इस महीने में सब कुछ मिलता है। ये महीना हर दर्द का इलाज है। तो व्यूअर्स, इसी तरह हमने पकोड़ों को दूसरी साइड से भी अच्छी तरह कुक कर लिया है। पकोड़ों पर बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है। व्यूअर्स, इसके साथ ही हम इन पकोड़ों को डिश आउट कर लेंगे। एक एक पकोड़ा निकालते जाते हैं और डिश आउट करते जाते हैं। व्यूअर्स, ये छोटी सी रेसिपी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक किए बगैर मत जाइए। ये हमारे लिए एक हौसला अफजाई होती है और हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करती है। मज़ेदार और कुरकुरे करारे पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। चले व्यूअर्स, आपको सर्व करके भी दिखाते हैं। व्यूअर्स, इन पकोड़ों को आप खा सकते हैं मीठी चटनी के साथ, दही के रायते के साथ, केचप के साथ। व्यूअर्स, ये पकोड़े बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।